हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको एक जो जीडी के भी हाल ही में भर्ती निकली है तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आपको मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट दूंगा ओनली जीके का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हो गए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जितना कोशिश हो सकती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन भी है, कुछ वैसे भी क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मत अधिकार दिया? तो सबसे पहले जो महिला को मत अधिकार दिया था वो दिया था न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। किसने दिया था? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने दिया था। तो इसका आंसर सही होगा, वो होगा सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है महिला से कि ओलंपिक में सबसे पहले महिला ने किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में, याद रखना 1900 में, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली एक सूक्ष्म स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लू। आंसर बी। क्या होगा? लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में और कब बनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है 12 जनवरी। ठीक है, लेकिन किसकी याद में बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ये कह रहा है किया जा सकता या नहीं, ये भी आराम से पढ़ना है, लेकिन ये कह रहा है नहीं किया जा सकता। तो कास्टिक सोडा मिलाना, आसवन, सोडियम कार्बोनेट मिलाना। लेकिन क्या है, इससे कास्टिक सोडा को मिलाएंगे या आसवन विधि को मिलाएंगे और सोडियम कार्बोनेट को मिलाएंगे, मगर अलग अलग ये करेंगे, तो इससे क्या है, विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें उबालने से कोई मतलब। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, उबालना। ठीक है ना, उबालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ के गतियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभ के गतियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर इसका डी, क्लार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला एशिया हो गया और दूसरा कौन सा होगा? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? ठीक है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना एक बार में मतलब कितने वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, कहने का मतलब ये है इसका। तो 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। कितने वर्ष? 10 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस नाभिक के प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। इसका राइट आंसर होगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, केवल ओ। कह रहा है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त के समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ओनली केवल ओ से ले सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल को लगाए थे? कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल को लगाए थे? तो पहला तो क्वेश्चन आपसे, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त। लेकिन इससे ये भी पूछता है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस राज्य में बिताया था? तो जो श्रवणबेलगोला है वो कर्नाटक में पड़ता है। आपको श्रवणबेलगोला ना देखे राज्य भी पूछ सकता है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा, वर्षा स्त्री मेघ। कौन सा? वर्षा स्त्री मेघ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में प्रक्रिया करते हैं? एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अम्ल और क्षार दोनों में। अम्ल और क्षार दोनों में, ए। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, तो चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एशिया। ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद करके जाना है, क्योंकि ऐसे अटपटे क्वेश्चन हमेशा वो पूछ लेता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता इसमें कौन सा राइट लगाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं शौचालय किस सूची में आते हैं? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी सूची में आते हैं? राज्य सूची में। किसमें? इसका राइट आंसर होगा बी। कहाँ थे? राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो कौन कौन से देश शामिल है, एक तो एस्टोनिया, एक है लातविया और एक है लिथुआनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो कह रहा है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था उसमें ऐसा क्या था पहला? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा सी, वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर होगा